ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कल युग में श्रेय प्राप्ति का सरल साधन। परम पवित्र नेमि सारण में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ है। ऋषियों को स्वर्ग के सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनकी भगवान नारायण के चरणों में रहने की इच्छा है। भावना है सभी ऋषि अग्निहोत्री तपस्वी ब्राह्मण जैसे हैं। अग्नि मन को शुद्ध करता है, इससे अग्नि का नाम है पावक। पावयति यस पावका। ऋषि अग्नि का उपयोग करते हैं, अग्नि से खाना पकाते हैं, अग्नि से ही जीवन है। अग्नि प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप है। ऋषि अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, वे अग्नि में होम करते हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में 4 कुंड होते हैं, कई एक कुंड का अग्निहोत्र रखते हैं, ठीक है, पर अग्निहोत्र 4 कुंड का होता है। गार्हस्थ्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवन्य अग्नि और स्मार्त अग्नि, ये 4 प्रकार की अग्नि रखते हैं। गार्हस्थ्य अग्नि का कुंड चौरस होता है। दक्षिणाग्नि का कुंड अष्टमी के चंद्र जैसा होता है। गोलाकार कुंड आहवन्य अग्नि का होता है और विवाह के साथ घर आता है, उसे स्मार्त अग्नि कहते हैं। ता एक धातु मुनया प्रातहुत होताग्नया सत्कृत्यं सूतिमाशीनं प्रपच्छोरिदमादरात्। अग्निहोत्री ब्राह्मण नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, ऐसे 2 प्रकार के होम करते हैं। एक बार ये अग्निहोत्री ब्राह्मण दोनों प्रकार के होम करके बैठे थे। तब से व्यास महर्षि 2 बार होत शब्द का प्रयोग करते हैं। भागवत में एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है। भागवत में से एक भी अक्षर निकालने या बढ़ाने का किसी को अधिकार नहीं है। व्यास नारायण एक भी अक्षर कम या अधिक नहीं बोलते हैं। एक भी अक्षर अधिक बोलना पाप है। तोल कर नाप कर बोलिए, अधिक मत बोलिए। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह प्राय झूठ ही बोलता है। जो आदमी अधिक बोलता है वह प्राय किसी की निंदा ही करता है। वह निरर्थक अधिक बोलता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। उन शब्दों को बोलने से, निरर्थक शब्दों के बोलने से शक्ति का नाश होता है। तब आप कान से सुनिए कि मैं अधिक तो नहीं बोल रहा, मैं निरर्थक शब्दों को उच्चारित तो नहीं कर रहा। वस्तुतः अधिक बोलने, व्यर्थ बोलने की बुरी आदत मनुष्य को होती है। व्यास महर्षि एक अक्षर भी अधिक नहीं बोलते। बाजार से कोई आ रहा है तो कई लोग पूछते हैं, सब्जी वब्जी ले आए हैं? सब्जी का तो अर्थ है, पर वब्जी का क्या अर्थ? व्यवहार में आदमी अनेक शब्द निरर्थक बोलता है। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, एक अक्षर भी अधिक नहीं बोलना चाहिए। संध्या, गायत्री, अग्नि में 2 प्रकार के होम इत्यादि सत्कर्म करके ऋषिगण शांति से ब्रह्म सत्र में बैठे हैं। उसी समय पर सूत जी वहीं पधारे। सूत जी का स्वागत किया गया। बाद में प्रधान आचार्य सौनक मुनि ने सूत जी से प्रश्न पूछा, कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेय किसे कहते हैं? कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि 1,00,000 2,00,000 रुपए हाथ में आ जाए तो कल्याण हो जाता है, कोई उपाधि नहीं रहेगी। अरे, पैसा आपको भले ही सुख दे, पर पैसे से कभी किसी के दुख का अंत आता नहीं। जिसके हाथ में पैसा है वह भले ही सुख भोगता रहे, पर उसे भी दुख भोगना ही पड़ता है। दुख का अंत तो परमात्मा के साथ प्रेम करने पर ही होता है। सौनक जी पूछते हैं, श्रेय किसे कहते हैं तथा प्रिय किसे कहते हैं? जो सदैव सर्व को प्रिय होता है वही श्रेय,
जो कुछ समय तक प्रिय लगता है बाद में अप्रिय लगता है उसे प्रिय कहते हैं। संसार के सभी विषय प्रिय स्वरूप हैं, ये सदैव किसी को प्रिय नहीं लगते। जो थोड़े समय के लिए प्रिय लगता है बाद में अप्रिय अरुचिकर हो जाता है तथा मन जहाँ से हट जाता है वह है प्रिय। फूल मुरझाने पर प्रिय नहीं लगता। आनंद में परमात्मा ही श्रेय है। आनंद सभी को चाहिए और सदैव चाहिए। परमात्मा श्रेय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के बिना सभी कुछ क्षणिक है, दुख रूप है, इसी से वह प्रिय है। सौनक जी कहते हैं कल्याण का श्रेय का स्वरूप समझाइए, श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बतलाइए। साधन सरल होगा तो कलयुग में लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। कलयुग में मानव शरीर में से शक्ति का विनाश हुआ है, आयुष्य का भी विनाश हुआ है। जीवन बहुत छोटा है और छोटे जीवन में बहुत विघ्न आते हैं। इसका विचार करके आप श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बतलाइए। मंदा सुमंद मतयो मंदे भाग्या द्रुपद्रुता। कलयुग में लोगों को बहुत सी सुविधाएं चाहिए। इससे व्यास जी महर्षि ने वर्णन किया है कि कलयुग में लोग मंदबुद्धि वाले हैं। जिसे सुविधाएं मिलती हैं वह अधिक भक्ति नहीं करता, जिसे अधिक सुविधाएं मिलती हैं वह आलसी बन जाता है, सैया में लेटा रहता है और मजा लूटता है। इससे उसे बहुत मजा मिलता है। जीवन में थोड़ी असुविधा तो होनी ही चाहिए। जिसे सब तरह का सुख मिलता है वह भान भूल जाता है, वह शांति से भक्ति नहीं करता। कलयुग का मनुष्य मंदबुद्धि वाला है। कलयुग में शक्ति का क्षय हुआ है, मानव यंत्र के अधीन हुआ है। यंत्र का अर्थ है जो मानव के अधीन रहता है वह यंत्र, परंतु अब मानव यंत्र के अधीन बन गया है। यंत्र युग में शक्ति का नाश हो गया है, आलस्य बढ़ गया है, मानव बहुत दुर्बल हो गया है, परतंत्र हुआ है। प्राचीन काल में मंत्र शक्ति थी, धीरे धीरे मंत्र शक्ति कम होने लगी और यंत्र शक्ति बढ़ने लगी। सूत जी कथा कर रहे हैं। तब 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे, फिर भी आवाज के लिए इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर नहीं थे। 88,000 ऋषियों को सुनाई दे, इतनी बड़ी आवाज से बोलना पड़ता ना होगा ना। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला है और मंद शक्ति वाला है। कलयुग के लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम बहुत चतुर हैं, समझदार हैं। बहुत से तो ऐसा भी मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग मूर्ख थे, हमने यह नई खोज की है। अरे वास्तव में हमारे बुजुर्ग ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला है। जो काम बहुत आवश्यक है वही काम वह नहीं कर रहा, और जो काम बहुत आवश्यक नहीं है वही काम वह सबसे पहले करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करना चाहिए। लोग सुबह उठकर ध्यान नहीं करते। जब सुबह थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ती है तब तो इसे सैया में ही आनंद आता है। सुबह के 4 बजे के बाद जिसे सैया में बहुत आनंद आता है उसे ऊपर जाने की सजा भी बहुत मिलती है, उसे मार पड़ती है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, अनेक काम करोड़ों काम छोड़कर भगवान का ध्यान कीजिए। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानमाचरेत्, लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत। 100 काम छोड़कर पहले भोजन कीजिए। वह तो आप करते ही होंगे, इससे वह कहने की जरूरत नहीं है। 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए, लाख काम छोड़कर दान कीजिए और करोड़ों काम छोड़कर भगवान की भक्ति कीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि घर के सभी कामों को पूर्ण हो जाने के बाद माला लेकर बैठते हैं, और जैसे माला लेके निद्रा देवी दौड़ती दौड़ती आ पहुंची। अरे घर का काम पहला कि परमात्मा पहले? घर किसने दिया, आंखें किसने दी,
घर का काम बाद में, किंतु सुबह पहले भक्ति कीजिए। कलयुग का मानव मंद बुद्धि का है, जो काम बहुत जरूरी है वह नहीं करता और जो जरूरी नहीं उसे पहले करता है। कलयुग का मानव व्यवहार में बहुत सावधान रखता है, परंतु भक्ति में बहुत गाफिल रहता है, इससे उसे मंद बुद्धि वाला कहा गया। व्यवहार का काम बहुत सावधानी से करता है। कई लोग जब रुपए गिनते हैं तब एकाग्र चित्त से गिनते हैं, भूल न हो जाए इसलिए सावधान रहते हैं। कोई कहता है, कोई आता है तो उन्हें दिखाई नहीं देता, कोई कुछ कहता है तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। मैं रुपए गिन रहा था, आप कुछ कह रहे थे क्या? क्या कह रहे थे जरा भी ध्यान नहीं है। पर माला करने जब बैठते हैं तब कोई आता है तो सभी कुछ सुनाई पड़ता है। माता जब खाना बनाती हैं तब एकाग्र चित्त से नमक डालती हैं, सोचती हैं कि नमक कम ना पड़ जाए, कदाचित कम नमक होगा तो मज़ा नहीं आएगा और अधिक पड़ जाएगा तो दाल बेस्वाद हो जाएगी। व्यवहार में काम करते हुए मानव एकाग्र चित्त से काम करता है, बहुत सावधान होकर काम करता है, पर भगवान की भक्ति एकाग्र चित्त से नहीं करता, सेवा पूजा भी नहीं करता। इससे व्यास जी ने हमें मंद बुद्धि वाला कहा है। कलयुग का मानव मंद भाग्य वाला है। भाग्यशाली कौन है? क्या बहुत भाग्यशाली हैं? संपत्ति जब बढ़ती है तब मनुष्य प्रमादी बनता है। अति संपत्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में विकार वासना बढ़ती है। भाग्यशाली तो वह है जिसे भजनानंदी साधु संतों का सत्संग मिलता है। कलयुग का मानव मंद भाग्य वाला है, क्योंकि उसे मन भजनानंदी साधु संतों का संग नहीं मिलता, और मिलता है तो टिकता नहीं है। सौनक जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए इसका कारण समझाइए। श्री कृष्ण लीला अनेक बार सुनी है, परंतु श्री कृष्ण लीला से तृप्ति नहीं होती। उन्हें आज हमें श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा मधुर है, ऐसा मंगलमय है कि प्रेम से बाल कृष्ण लाल के दर्शन करते हैं तब बहुत ही आनंद मिलता है। चाहे कैसा भी मानव शरीर हो, आप एक बार, दो बार, अधिक से अधिक 10 बार देखेंगे, फिर आपका मन वहाँ से हट जाएगा। परमात्मा का स्वरूप अति सुंदर है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। करोड़ों कामदेवों से भी श्री कृष्ण सुंदर हैं, करोड़ों सूर्यों से भी श्री कृष्ण प्रकाशमय हैं, करोड़ों चंद्र से भी परमात्मा शीतल हैं, आनंद देने वाले हैं। परमात्मा का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। वेद कहते कहते थक जाते हैं, जब दर्शन करते हैं नया ही आनंद आता है। दर्शन से जो तृप्त नहीं होता वह वैष्णव, वैष्णव का मन दर्शन से तृप्त ही नहीं होता। जब जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रेम से बोलेंगे तब तब नया ही आनंद आएगा। परमात्मा का नाम नित्य नव्य है। प्रेम से जो प्रभु के नाम का जप करता है उसे आलस नहीं आता, उसे नित्य नया आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कथा भी ऐसे ही मधुर है, जब जब कथा सुनते हो तब तब नया ही आनंद आता है, उसे नित्य नया आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कथा भी ऐसे ही मधुर है, वक्ता प्रेम से वर्णन करता है और श्रोता प्रेम से श्रवण करता है। तो जब जब कथा होती है तब तब नया ही आनंद आता है। संसार के विषयों को जब तक नहीं भोगा है तब तक थोड़ा मीठा लगता है, पर भोगने के बाद तुच्छ लगता है। विषय भोग के बाद उसमें से मन उखड़ जाता है, उसे देखने तक की इच्छा नहीं होती। किसी को श्रीखंड बहुत भाता है तो उसे श्रीखंड पूर्णियाँ खिलाइए, 2-4 ग्रास उसे बहुत स्वादपूर्ण लगते हैं। श्रीखंड बहुत अच्छा है, परंतु भूख शांत होने पर उसे श्रीखंड नहीं भाता। पेट बराबर भर गया और कोई परोसने आ गया तो वह कहेगा कि मेरी तो देखने तक की इच्छा नहीं हो रही है, आप इसे यहाँ से ले जाइए। कदाचित कोई कहेगा कि आपको तो बहुत भाता है ना, तो वह कहेगा सच है, यह बहुत सरस है, मुझे बहुत भाता है, पर अभी मुझे देखने की भी इच्छा नहीं है।
कदाचित घर का कोई व्यक्ति यह कहे कि आपको देखने तक की इच्छा नहीं है तो रास्ते के भिखारी को बुलाकर दे दूं, तो क्या कहेगा? तो क्या कहा जाएगा? ना ना, देखने दिलाने की जरूरत नहीं, रख दीजिए, फिर रात में देखेंगे, खाएंगे, अभी तो नहीं, हो सका तो रात में खा लेंगे। तो इस प्रकार विषय भोगने के बाद उससे अरुचि हो जाती है, विषय तुच्छ लगते हैं, उनसे वैराग्य हो जाता है, परंतु यह वैराग्य अधिक टिकता नहीं। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान की कथा से भी जी उबने लगता है, भक्ति की कथा से, प्रेम की कथा से कभी अरुचि नहीं होती। प्रेम नित्य नूतन है। भगवत प्रेम की कथा में प्रत्येक शब्द में मिठास है। श्री कृष्ण कथा अति मधुर है। जब जब श्री कृष्ण कथा आप सुनेंगे तब तब आपको नया ही आनंद आएगा। सोनक जी कहते हैं, श्री कृष्ण कथा मैंने अनेक बार सुनी है, पर फिर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। हाँ, तो सोनक जी निवेदन करते हैं कि फिर से श्री कृष्ण कथा हमें सुनाइए। जगत में जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान पधारते हैं। अब जब श्री कृष्ण स्वधाम पधारे हैं तब किसकी शरण में हैं, यह हमें कहिए। अधर्म जब बढ़ जाता है तब धर्म का क्या होता है? धर्म कहाँ रहता है? प्रथम अध्याय को प्रश्नाध्याय कहते हैं। इस अध्याय में अनेक प्रश्न हैं। अब सूत जी कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा के प्रारंभ में नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह श्लोक कहकर नारायण का वंदन करते हैं, देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। इस जगत के मालिक बद्री नारायण आश्रम में विराजमान नारायण स्वामी हैं। सब अवतारों की समाप्ति होती है, पर नारायण भगवान के अवतार की समाप्ति नहीं हुई। नारायण भगवान आज भी हिमालय में प्रत्यक्ष विराजमान हैं। रामायण में कथा है कि रामचंद्र जी ने राक्षसों का नाश कर दिया। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी हुई। फिर राम जी स्वधाम पधारे। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक घाट है, उसका नाम गुप्त घाट है। अयोध्या के संत महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री सीता राम के अंतिम दर्शन यही हुए थे। यहाँ से श्री सीता राम जी स्वधाम पधारे, अंतर्धान हुए, गुप्त हुए। इससे इस घाट का नाम गुप्त घाट रखा गया। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम पधारे, उनका वर्णन व्यास जी ने लिखा है, परंतु भरत खंड के मालिक नर नारायण भगवान के अवतार की समाप्ति नहीं हुई। नर नारायण आज भी हिमालय में प्रत्यक्ष विराजमान हैं। भारत की प्रजा सुखी हो, भारत का कल्याण हो, इसके लिए नर नारायण स्वामी हिमालय में कलाप नामक गांव में तप कर रहे हैं। 2500 वर्ष पहले भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी कलाप गांव में नर नारायण के दर्शन के लिए पधारे थे। वहाँ अति ठंड थी। महान योगी भी ही ऐसी ठंड सह सकते हैं, साधारण देव भी ऐसी ठंड नहीं सह सकते, तब मनुष्य कैसे सह सकता है? श्री शंकर स्वामी ने प्रभु से कहा कि कलयुग में लोगों के आपके दर्शन कैसे हो सकते हैं? कलयुग का मनुष्य यहाँ तक आ ही नहीं सकता, आप रास्ता दिखाइए। तब नर नारायण प्रभु ने आज्ञा की कि आप नारद कुंड में स्नान कीजिए। स्नान करते हुए आपको मेरा स्वरूप प्राप्त होगा। उस स्वरूप की स्थापना कीजिए। आपके द्वारा स्थापित किए स्वरूप का दर्शन जो करेंगे उन्हें मेरे दर्शन का फल प्राप्त होगा। लोग जिन बद्री नारायण के दर्शन करते हैं वह भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के द्वारा स्थापित स्वरूप है। श्री शंकर स्वामी ने ताम्रपत्र में आज्ञा की है कि बद्री नारायण की पूजा करने के लिए हमारे गांव का ब्राह्मण आना चाहिए। दूसरे किसी ब्राह्मण को नारायण की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इससे उत्तर भारत में बद्री नारायण की पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से
शंकराचार्य की जन्मभूमि से ब्राह्मण आता है, जिसने 3 वेद पढ़े हों, त्रिकाल संध्या ठीक से करता हो, वही बद्री नारायण की पूजा कर सकता है। बद्री नारायण भगवान का स्वरूप दिव्य है। इनकी बाईं जंघा में दाहिना पग और दाहिनी जंघा में बायां पग है। पद्मासन लगाकर जो बैठे हैं बद्री नारायण हैं तो राजाधिराज पर सेवा तपस्वी जैसी है। बद्री नारायण में लोग नारद कुंड के गर्म जल में स्नान करते हैं, पर ठाकुर जी के लिए तो ठंडा जल ही आता है। ठंडे जल से ही भगवान का अभिषेक होता है। इसके बाद गले तक सर्वांग में चंदन अर्पण किया जाता है। जब मुखिया जी से पूछा गया कि महाराज यहाँ तो बहुत ठंडा है, ठाकुर जी का श्री अंग बहुत कोमल है और इतनी ठंड में इतना चंदन अर्पण कर रहे हैं, तब मुखिया जी ने कहा, महाराज बद्री नारायण सारा दिन तप करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे श्री अंग में गर्मी बढ़ जाती है। श्री अंग को हिमालय में भी गर्मी लगती है, इससे उनको चंदन अर्पण किया जाता है। बद्री नारायण में नारायण की सेवा के बाद लक्ष्मी जी की सेवा होती है। बद्री नारायण में विषमता है। लक्ष्मी जी को प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी कि आप मंदिर के बाहर बैठिए, मेरे साथ मत बैठिए। मुझे जगत के समक्ष तप मार्ग का आदर्श दिखाना है। सर्व स्थान पर लक्ष्मी जी और नारायण साथ साथ विराजते हैं, पर यहाँ लक्ष्मी जी मंदिर के बाहर बैठी हैं, भीतर अकेले नारायण हैं। धन का संग, संतान का संग, स्त्री का संग ज्ञान भक्ति में बहुत विघ्न लाता है। जगत में प्रभु ने आदर्श स्थापित किया। सुंदर हीरा भी जब रेत में पड़ जाता है तब संग के कारण मलिन हो जाता है। माया का संग बड़े तपस्वी होने पर भी मलिन कर देता है। इससे माया से दूर रहिए। भारत खंड के मालिक श्री नारायण भगवान कृपा करें और आपको बुलाएं, तब प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। आज तो यहाँ कथा में बैठे लोग मन से ही नारायण का दर्शन करें। कई लोगों को तो यहाँ बैठे हुए भी घर की तिजोरी दिखाई पड़ती है। घर दिख पड़ता है, तिजोरी दिख पड़ती है, तो नारायण क्यों नहीं दिखाई देती? आप प्रेम से स्मरण कीजिए कि चतुर्भुज परमात्मा पद्मासन से विराज रहे हैं। मन से पाप करने पर सजा होती है। इसी तरह मन से परमात्मा के दर्शन करने, मन से ठाकुर जी के चरणों में तुलसी अर्पण करने, मन से भोग धरने और मानसी सेवा करने से फल मिलता है। भगवान नारायण के चरणों भाव से वंदन कीजिए। किसी भी सत्कर्म के करने से पहले नारायण को वंदन कीजिए। सूत जी इसके बाद देवी सरस्वती को वंदन करते हैं। सरस्वती ज्ञान शक्ति हैं, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों के भीतर ही जागृत हैं। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा है। आदि शक्ति की सेवा, त्रिगुणात्मक शक्ति की उपासना भारत में है। महाकाली क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति है और महासरस्वती ज्ञान शक्ति है। नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा होती है। जीवन में तीनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता होती है। इससे त्रिगुणात्मक शक्ति माता अम्मा दुर्गा तथा सरस्वती की पूजा होती है। कथा के प्रारंभ में महाशक्ति सरस्वती माता की वंदना करते हैं। इसके बाद सूत जी व्यास महर्षि को वंदन करते हैं और कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि अनेक वर्षों तक मैंने संत सेवा की है, अनेक महापुरुषों के साथ सत्संग किया है। उन संतों की सेवा करते हुए मुझे जो कुछ मिला है मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। मैंने अपने मन से यह निश्चय किया कि यह जीव परमात्मा के चरणों में जाएगा, तब ही शांति मिलेगी। जीव ईश्वर का अंश है, जीव जगत का अंश नहीं है। जीव किसी दूसरे जीव का अंश नहीं है। जीव परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। फिर भी यह जीव जब से जगत का अंश हुआ है, जब से किसी स्त्री का अंश हुआ है, जब से किसी पुरुष का अंश हुआ है, तब से दुखी हुआ है।
इस जीव को जब अपने स्वरूप का उचित ज्ञान होगा तब उसके दुख का अंत होगा। बाहर से जगत के साथ प्रेम कीजिए, भीतर से ईश्वर के साथ प्रेम कीजिए। घर जाकर ऐसा मत कीजिए कि मैं भगवान का हूँ, पर मन में निश्चय कीजिए कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। हम सब नारायण के चरणों में थे। भगवान से जीव जब अलग हुआ तब से दुखी हुआ। यह जीव जिनका अंश है उन परमात्मा के चरणों में जाएगा, परमात्मा से मिलेगा, तब ही इसका कल्याण होगा। कई लोगों को शंका होती है, महाराज ईश्वर के चरणों में थे तो वहाँ से दूर कैसे हुए? जीव ईश्वर का अंश है तो ईश्वर से अलग कैसे हुआ? कब से अलग हुआ? कई प्रश्न होते हैं कि आप भक्ति कीजिए तो अपने आप को उत्तर मिल जाएंगे। मानव के समझाने पर बुद्धि उस समझ को कबूल नहीं करेगी। यह प्रश्न ऐसा ही है, जीव ईश्वर से क्यों अलग हुआ, कब से अलग हो गया, इसका विचार मत कीजिए। रोग होने पर रोग कैसे हुआ, कब से हुआ, क्यों हुआ, इसके बदले तो रोग की दवा और संयम से ही लाभ होता है। एक भाई कपड़े की बहुत देखभाल करते थे। वे सोचते थे कि मेरे कपड़े जरा भी गंदे न हों। एक बार ऐसा हुआ कि घर आने पर पता चला कि धोती पर दाग लगा है। फिर ये सोचने लगे कि दाग कहाँ से लगा होगा। बहुत बुद्धिमान थे ना, इसलिए एक एक के घर पूछने गए कि यह दाग आपके घर लगा है क्या? एक सज्जन ने कहा, दाग दिख रहा है ना, वह दूसरे के घर लगा हो कि अपने घर लगा हो, इसकी चिंता छोड़िए, सावन से धो डालिए, दाग चला जाएगा। दाग कहाँ से लगा, कैसे लगा, इसके विचार से दाग दूर नहीं होगा। जीव का ईश्वर से वियोग कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इस बात का विचार छोड़िए। कुछ भूल हो रही है, अब वह भूल सुधारिए। हम सब भगवान के चरणों में थे, फिर ईश्वर से अलग हो गए। जो परमात्मा का अंश है वह परमात्मा के चरणों में जाता है, तब उसे शांति मिलती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन प्रत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चा तदहेतुकम। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा कीजिए, श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए तन्मय बनिए, आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। इस ध्यान, सेवा तथा जप से कल्याण होता है। जिसे परमात्मा के दर्शन होते हैं वही कृतार्थ होता है। ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, जिसे परमात्मा के दर्शन होते हैं उसका जीवन कुछ भिन्न, कुछ निराला ही होता है। उसे आंतरिक आनंद मिलता है, उसे बाहर का समग्र तुच्छ सुख तुच्छ लगता है। जिसे परमात्मा का आनंद मिल जाता है वह कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जिसने पाया उसने छिपाया। जिसे परमात्मा की अनुभूति होती है वह ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। जो ऐसा कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ वह ईश्वर से दूर ही है। परंतु जो ऐसा कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं जान पाया उसे भी अभी ठीक से ज्ञान नहीं है। परमात्मा को जो जान पाया है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह अधिक बोल नहीं पाता। जो ईश्वर को जानता है वह ईश्वर से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। खोज डाला कुल जहाँ में कुछ पता मेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। भक्त कहता है, कई वर्षों से मैं तेरे पीछे लगा था, मैं सब में तुम्हें खोज रहा था पर तुम मिले नहीं, तुम्हारा पता नहीं मिला। जब तुम्हारा दर्शन हुआ तब फिर मैं नहीं रहा। प्रेम से अत्यधिक बढ़ जाने पर मैं और तुम अलग रहते ही नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली अति सांकरी है, बहुत सक्रिय है, उसमें दो जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, दोनों एक हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के विषय नहीं है। जगत के संपूर्ण पदार्थ ज्ञान के विषय हो सकते हैं, पर मैं जानता हूँ कि यह फूलों की माला है, तब मैं हुआ ज्ञाता और फूलों की माला हुई ज्ञेय। व्यवहार के ज्ञान में
ज्ञाता और ज्ञेय ऐसा द्वैत रहता है, परंतु परमात्मा का जिसको अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, वह भगवान से अलग नहीं रह सकता। सोई जाने जाय देहु जनाय, जानत तुमहि होई जाय। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। परमात्मा के जानने के बाद भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं रहा जा सकता। ब्रह्म ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। संसार के व्यवहार का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अद्वैत भाव से पूर्ण है। जिन्हें योगी आनंद कहते हैं, जिन्हें ऋषि परमात्मा कहते हैं, जिन्हें संत भगवान कहते हैं, उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, वैष्णव श्री कृष्ण कहते हैं, वह एक ही तत्व है। ये सब अनेक नाम एक के ही हैं। परमात्मा से जो प्रेम करता है, भगवान की जो भक्ति करता है, उसके ही दुख का अंत आता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करने से, प्रेम से सेवा स्मरण करने से आनंदमय परमात्मा की अनुभूति होती है। सौनक मुनि ने सूत जी से सुंदर प्रश्न पूछा है, भगवान की भक्ति करते हैं पर आनंद क्यों नहीं मिलता? भक्ति कर रहे हैं और आनंद नहीं मिल रहा है तो समझना चाहिए कि भक्ति में कुछ भूल हो रही है। जो समुचित रूप से भक्ति करता है उसे आनंद मिलता ही है। आनंद मिलना ही चाहिए। बर्फ का स्पर्श करने वाले को ठंड लगनी ही चाहिए। परमात्मा आनंदमय है। आनंदमय परमात्मा की भक्ति करने वाले को आनंद मिलता ही है। कई जन तन से भक्ति करते हैं, कई धन से भक्ति करते हैं, पर मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। इससे भक्ति में आनंद नहीं मिलता। भक्ति में तन और धन गौण है, मन मोक्ष है। मनुष्य प्राय क्रियात्मक भक्ति करता है। जब भावात्मक भक्ति होती है तब आनंद मिलता है। मन से भक्ति करने वाले को आनंद मिलना ही चाहिए, पर मानव मन से भक्ति नहीं करता। उसका मन वासना डोर से संसार के विषयों के साथ बंधा है। यह वासना की डोर छोड़ दे तो मन परमात्मा का स्पर्श कर सकता है। मन घर में और तन मंदिर में है। ऐसी भक्ति किस काम की? वासना की डोर छोड़नी ही पड़ेगी। संसार के विषय मीठे लगते हैं, इसी से मन विषयों से प्रेम करता है। जिसे संसार प्रिय लगता है वह संसार की भक्ति करता है। संसार सरल लगता है, इससे मन संसार में फंसा है। परंतु संसार तो झूठा है। संसार का सुख भी झूठा है। संसार का कोई भी सुख 3-4 मिनट से अधिक टिकता नहीं। संसार का सुख दुखी ही है। ऐसी प्रतीति होने पर संसार से मन हट जाता है और संसारी सुख को दुख मानने वाले का मन परमात्मा के चरणों में जाता है। मन को बार बार समझाइए, सच्चा सुख संसार में नहीं है। संसार झूठा है और संसार का सुख भी झूठा है। शरीर के सभी सुख जिसे तुच्छ लगते हैं वह भगवान की भक्ति करता है। धीरे धीरे संयम को बढ़ाइए। किसी भी सुख को भोगने से पहले दुख भोगना पड़ता है और सुख भोगने के बाद भी दुख सहना पड़ता है। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है। सुख भोगने से पहले और बाद में भी दुख है। ऐसा सोचने से विश्वास होगा कि संसार सरस नहीं है। संसार जिसने बनाया है वह सरस है। रस में तो वही संसार का सर्जक परमात्मा है। धीरे धीरे संयम बढ़ाइए, वैराग्य का अभ्यास कीजिए तो भक्ति में आनंद मिलेगा। प्रभु से प्रेम जागृत करने के लिए कथा सुनिए। प्रेम से निरंतर जप कीजिए तो आनंद मिलेगा। परमात्मा के निरंतर जप से प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए 24 अवतारों की कथा कहते हैं। परमात्मा के प्रधान अवतार 24 माने गए हैं। इन 24 अवतारों की कथा भागवत शास्त्र में वर्णन है। प्रथम अवतार सनत कुमारों का है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से अंतःकरण शुद्ध होता है। दूसरा अवतार बड़ा का है। बड़ा अर्थात श्रेष्ठ दिवस। जिस दिन सत्कर्म होता है वह श्रेष्ठ दिन है। सत्कर्म में विघ्न लाता है लोभ।
लोभ को संतोष से मारिए। बड़ा अवतार संतोष का है। जिस प्रभु जिस स्थिति में रखते हैं उस स्थिति में संतोष रखना इस अवतार का यही रहस्य है। तीसरा अवतार नारद जी का है। नारद जी भक्ति के अवतार हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से और प्राप्त स्थिति में संतोष रखने से भक्ति मिलती है। चौथा अवतार नर नारायण का है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, पर बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। भक्ति में ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता है। पांचवा अवतार कपिल देव का है। कपिल देव अर्थात मूर्ति मंत्र ज्ञान वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति होगी तो भक्ति सदैव के लिए स्थिर होगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय का। ब्रह्मचर्य संतोष भक्ति ज्ञान और वैराग्य होगा तो आप अत्रि बनेंगे। अत्रि अर्थात गुणातीत होंगे। अत्रि होंगे तो आपके घर आत्रेय दत्तात्रेय आएंगे। सातवां अवतार यज्ञ का है। आठवां ऋषभ देव का, नौवां भृगुराज का और 10वां मत्स्य नारायण का अवतार है। 11वां अवतार कूर्म का, 12वां धन्वंतरी का और 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। वे पुष्टि अवतार हैं। नरसिंह अवतार में भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसे दृष्टि रखेंगे तो सर्वत्र खम्भे में भी आपको भगवान के दर्शन होंगे। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा बोलने से नहीं पर अनुभूति से पाप रुकता है। आप पाप छोड़ना चाहते हैं तो सर्वत्र ईश्वर के दर्शन कीजिए। वामन अवतार 15वां है, जो पूर्ण निष्काम है। जो ईश्वर की निरंतर भक्ति करता है और धर्म का आचरण करता है उसे भगवान भी नहीं मार सकते। परमात्मा बड़े हैं फिर भी बलि राजा के पास वामन बने हैं। 16वां अवतार आवेश अवतार है। परशुराम का अवतार है। वह 17वां अवतार व्यास नारायण का ज्ञानावतार है। 18वां राम जी का अवतार है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करेंगे तो कन्हैया आएगा। 19वां और 20वां अवतार श्री बलराम और श्री कृष्ण का है। भागवत में वर्णन है कि उसके बाद बुद्ध और कल्कि ऐसे 2 अवतार होने वाले हैं। इस तरह भगवान के 22 अवतार हुए हैं। इसमें धर्म और मनु के 2 अवतार और गिनने से भगवान के कुल मिलाकर 24 अवतार हैं। सूत जी कहते हैं कि ऐसे भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत शास्त्र भगवान वेद व्यास ने बनाया। व्यास जी ने यही भागवत पुराण ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। सुखदेव जी महाराज के मुख से मैंने जो कथा सुनी थी उस कथा को यथामति में आपको सुना रहा हूँ। कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रण निर्विकल्पक एकांतमतिरुनिन्द्रो गुणो मूढ़ इवेयते। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री भागवत रसामृत श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे प्रेम शास्त्र के निर्माण की प्रेरणा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।